नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, खान साहब का फ़ैन भी है। इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। The thing is it that we have to think about the depth of these words, these verses. The Allah Kareem said कि हम जो लोग हैं हम ये ईमान और यकीन रख लें कि इबादत के लायक सिवाय अल्लाह करीम के और कोई नहीं, और जब हम उसी की इबादत करेंगे तो मदद भी मांगने के लिए उसी के पास जाएंगे। इस नारे को लेकर आज तक दुनिया का कोई लीडर उठा है तो बता दें। ये वर्सेस पे उठने वाला बंदा ईमान कामिल को लेकर कौम की रहनुमाई कर रहा है। ये तो इस्लामी टच है ना, अवाम को जोश दिलाने मैं बता रहा हूँ इस्लाम का हमारा ताल्लुक हमारे खून के अंदर मौजूद है। हम ईमान और इस्लाम के खातिर ये मुल्क बनाया हमारे वालिदैन ने। मेरे दादा शहीद हैं, मेरे वालिद शहीद हैं 47 के, और हमारा खून शामिल है इस धरती में। हम कैसे कह सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर हम एक कदम भी चल जाएंगे? इसी पर तो ये मुल्क बना, इसी पर तो ये मुल्क बना, और हम इस कलमे की खातिर कोई भी लीडर आएगा। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब का जो बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह यूरोप में वो रहते थे, जो उनका लाइफस्टाइल था, जब सियासत में आए उनको पता चला कि पाकिस्तानी अवाम मज़हब को लेकर बड़ी इमोशनल है, तो उन्होंने उस पाकिस्तानी अवाम का वो वीक पॉइंट पकड़ा और उसी को कैश करा रहे हैं और लोगों को जज्बाती कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? 12वीं सदी ईस्वी में एक शख्स था जिसका नाम था मोहम्मद यूसुफ, अबू यूसुफ। शराब बड़ी अच्छी पीता था और खूबसूरत रक्कासा को रक्स देखने जाता था वो। लेकिन जब तब्दीली आई उसके अंदर और वो किले में कैद था और दुश्मन ने हमला किया, तो उसने उसका दिफा करते हुए किलादार से कहा कि आप शहीद अगर हो रहे हैं, आखिरी सांसों में हैं, तो ये किला मुझे दे दें। उसने कहा तुम्हारा बैकग्राउंड तो कुछ और है। उसने कहा नहीं, इन्होंने मुझे मेरा बैकग्राउंड याद करवा दिया है। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, और वो बंदा था जिसने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दमिश्क, इराक, मिस्र और फिर लेबनान, बैरूत, फ़लस्तीन में जाके इस्लाम का परचम गाड़ा। चीज़ बैकग्राउंड की नहीं होती। किसी भी वक्त आप अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, किसी भी वक्त आप एक अच्छे मोमिन बन सकते हैं, और हमारे अंदर बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है। एक बंदा था, दुनियादार था, दुनिया में डूबा हुआ था। अगर उसने ईमान को ताज़ा किया अपने अंदर और अपनी रहनुमाई कुरान से ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली, और आज मदीना की रियासत की बात करता है, उसके हम बैकग्राउंड को क्यों लेंगे? हम तो उसका मुस्तकबिल के साथ चलेंगे। भाई साहब, कौन सी रियासत मदीना की आप बात करते हैं? खान साहब इक़्तिदार में आए, जितने खान साहब ने कंप्रोमाइज़ किए हैं, समझौते किए हैं, शायद ही किसी हुक्मरान ने किए हों। जी, बड़ी अच्छी बात की सर आपने। चीज़ ये है कि इमरान की अक्सरियत कितनी थी असम्बली में, तो क्यों आए भाई? इसलिए आए कि उन्हें जगह तो मिले, वो बात तो कर सकें। दुनिया के लीडर से बात नहीं की उन्होंने, क्या दुनिया के हर फोरम पे बात नहीं की उन्होंने, क्या भाई साहब लोटों की बात करते थे हमेशा खान साहब, और इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात कर रहे थे। उसी रोल के तहत वो इक़्तिदार में आए, उन्हीं लोटों को साथ मिलाकर इक़्तिदार में आए, और जब लोटे उनका साथ छोड़ गए तो वो लोटे भी बुरे हो गए, इस्टेब्लिशमेंट भी बुरी हो गई। कैसा लीडर है ये आपका? इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल बुरी नहीं है। कुछ फर्द होते हैं जो कभी कभी हमारे माशरे में आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। हिस्ट्री में अगर जाएं तो 1 करोड़ में से कोई एक ही था जिसने सबको धोखा दे के नुकसान दे दिया, जैसे मीर जाफ़र, मीर सादक। अगर मीर जाफ़र जो था उसने सिराजुद्दौला का साथ दिया होता तो पानीपत की लड़ाई नहीं हारनी थी। अगर मीर सादक ने फतेह अली खान टीपू का साथ दिया होता तो श्रृंगापट्टनम आज हमारा था, हिंदुस्तान आज हमारा था। यही वजह है कुछ लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा, रकम को देख के, ज़मीन को देख के, दुनियादारी को देख के, जो भी लालच थी, आई डोंट नो, लालच थी, उसके लिए छोड़ा इमरान को। इमरान को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुल्क के साथ बदअहदी कर दी, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं 55 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनको बड़ा होते हुए मैं देखता हूँ कि वो किस माशरे में होंगे। क्या इनके साथ वो चलेंगे? क्या ऐसे लोगों के साथ वो जिंदगी गुजारेंगे जो उनकी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रहने देंगे कल को, जो कर्जों में डूब देंगे उनको, जो महंगाई को किस तरफ को लेके जा रहे हैं?
सर कर्जों की बात करते हैं, महंगाई खान साहब के दौर में कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही थी और महंगाई की वजह से ही उनकी हुकूमत गिराई गई, अदम एतमाद आई। और दूसरी जो बात आप करते हैं कर्जों की, तो खान साहब ने तारीखी कर्जे लिए हैं। खान साहब ने तारीखी कर्जे वापस भी किए हैं, 12-12 मिलियन डॉलर साल का वापस किया है। जीडीपी ग्रेड कितना था इमरान का? अच्छा, जीडीपी ये 5.8 था। ये बताइए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जीडीपी 5.8 बताएं आप। सर जीडीपी को क्या करना है जब आवाम के लिए रिसोर्सेज पैदा नहीं हो रहे हैं? अवाम फैसला कर उसी लेना। सुने मेरी बात सुने, उसी आवाम से टैक्सेस कलेक्ट करके आवाम का खून पसीना नचोड़ के फिर कहते हैं हमारी जीडीपी ऊपर हो गई। हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, कहां से की? इसी गरीब आवाम से की ना। गरीब आवाम से टैक्स कलेक्शन की, उस रेवेन्यू को रिटर्न किया पब्लिक को। ही हैज रिटर्न्ड। क्या रिटर्न किया? उसने पेट्रोल को कंट्रोल रखा। आज किधर कहाँ आप कंट्रोल खड़े? रखा? सर आप कहाँ खड़े हैं? 94 से 150 पे पहुंच गया। कहाँ और कंट्रोल आप रखा? 250 पे हैं। अगर वो अब वालों को 150 छोड़ पे दो तरह- ना। नहीं अब नहीं वाले तो नहीं, चोर, नहीं, निकम्मे, नहीं, नाहल नहीं, हैं। नहीं 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 नहीं, बात टेक्निकल करें। दुनिया में बढ़ती हुई गर्थ जो थी, डर्थ बढ़ रही थी, डर्थ रेट बढ़ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी चीजों की, उसने कंट्रोल करके रखी। इसका तो आज मौजूदा गवर्नमेंट भी कह रही है कि इसने कीमतें नहीं बढ़ाई। आप किस तरह कह रहे हैं कि